जी, मेरे साथ शामिर सुलंगी मौजूद हैं। इनके साथ दही मरकज़ सेहत बंगला मंठार में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इनसे जानते हैं इनकी ज़बानी। जी शामिर भाई, बताइएगा क्या मसला हुआ है? सर ये मेरी वाइफ का डिलीवरी केस था। उसे लेकर सरकारी अस्पताल बंगला मंठार में आए थे। जो हम सहूलत के हिसाब से आए थे, जो भी डिलीवरी केस यहाँ से करवा लें। लेकिन उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, पहले चेकिंग वगैरह की, बच्चा सही सलामत था पेट में। फिर सारी रात हम जागते रहे इधर सरकारी अस्पताल में। रुबीना और रेहाना दो वहाँ पर मौजूद थी नर्सें। उन्होंने बोला रात 11-12 बजे तक डिलीवरी केस आसानी से हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो चेक करने के 1-2 बार आई, लेकिन बार बार हम जाते रहे भी चेक करो, मेरी बेगम ज़्यादा तकलीफ़ में है। लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया, अभी नॉर्मल ये अभी केस नहीं होगा, सुबह 10 बजे होगा, नॉर्मल होगा। हम बार बार जाते रहे। रात 3 बजे मेरी बेगम के पेट में बच्चा फौत हो गया था। लेकिन फिर भी हम उन्हें जगाने गए थे भी आओ नींद से बेदार हो जाओ, मेरा जो है ना बीवी को देख लो, तबीयत ठीक नहीं है, वो ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में है। लेकिन वो बोल रही थी चिल्ला के जो भी अभी नहीं है टाइम, आप लोगों को बोल रही थी जो भी सुबह 10 बजे होगा। किसने बोला? रुबीना बेगम ने। अच्छा, इंचार्ज नर्स जो रुबीना थी उसने कहा कि अभी जो है देर है, आप जो है चले जाएं। मेरी माँ को उसने बार बार झिड़के दी, ऐसे बोला धमकी से, जो भी आपको बोला है बार बार मेरे को जगाने आ जाती हो, ठीक है। लेकिन वो रात 3 बजे बच्चा पेट में फौत हो गया था। फिर वो रुबीना बोल रही थी आपको हमारी ड्यूटी चेंज हो जाएगी, सुबह आपको कोई भी नर्स बोले यहाँ केस नहीं होगा ये, तो फिर आप मेरे पास आ जाना, मेरा घर पीछे है, उधर आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी केस करा दूँगी। फिर सुबह और ड्यूटी चेंज हुई, दूसरी नर्स आई, वो बोल रही थी आप ये बच्चा यहाँ नहीं हो सकता, आप शेख ज़ायद अस्पताल में चले जाएं एम्बुलेंस लेके। लेकिन हमें तो पता लग गया तो बच्चा पेट में नहीं रहा। लेकिन शदीद तकलीफ़ बढ़ रही थी। वो बोल रही थी घंटा आ जाएगा, गाड़ी बुलाने में घंटा लगेगा, गाड़ी आएगी फिर आप जाओगे। मैंने बोला उतने तब देर हो जाएगी, अब मेरी बीवी का सिर भी जा सकता है, जिसकी वजह से मैंने बोला चल रुबीना बोल रही थी मेरे घर आ जाना, मैं आपको डिलीवरी करा दूँगी नॉर्मल। फिर वो उधर ले गई हमें, वहाँ पर उसने फिर छोटे ऑपरेशन से डिलीवरी केस हमारा हल किया। अल्ट्रासाउंड उधर भी उसने किया। वो बोल रही थी जो इसकी धड़कन चालू है अभी तक। लेकिन मेरी बीवी बोल रही थी जब उसने अल्ट्रासाउंड किया उसका मूड ऑफ हो गया था, समझ के बच्चा तो मरा हुआ था, हमें भी मालूम हो चुका था। लेकिन उसने भी वो एक्शन ऐसे दिए चेहरे का जो भी वाकई बच्चा ज़िंदा नहीं था पेट में। उसने ऐसे छोटे ऑपरेशन से डिलीवरी केस किया। हमारा बच्चा जो वो फौत शुदा था, हमें बड़ा ये ना तकलीफ़ हुई। इस वज़ीर आला से हमारी अपील है, जो भी वज़ीर आला साहब, हर किसी के साथ इंसाफ हो, हमारे साथ ही इंसाफ होना चाहिए, ये जुल्म ज़्यादती और किसी से भी नहीं होनी चाहिए। जी, शामिर का कहना है कि उनके साथ जो है दही मरकज़ सेहत की इंचार्ज नर्स रुबीना की तरफ से ज़्यादती की गई है। उनका बच्चा जब वो हॉस्पिटल में आए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बच्चा ज़िंदा था। लेकिन इन लोगों की गफलत की वजह से सारी रात इन्होंने पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रखा और उसको जो है कह दिलासे देते रहे कि ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो ऑपरेशन नॉर्मल बच्चा ना हो सका, बच्चे की पेट में ही डेथ हो गई। उसके बाद जो है फिर दोबारा बच्चे के जो वालदा थी उसको वो अपने घर ले गई। दही मरकज़ सेहत में ही उसका घर है, वहाँ पर जो है वो उसको ले गई। वहाँ पर उसका छोटा ऑपरेशन करके बच्चे को जो है मुर्दा हालत में पेट से निकाला गया। तो इनकी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इनको जो है इंसाफ दिया जाए ताकि किसी और के साथ इस तरह का वाक़या पेश ना आ सके। कैमरा टीम के साथ दिलबर हुसैन, मंठार न्यूज़, बंगला मंठार।